गुरु पापात्मनान् श्री कृष्णस्त्वमलात्मनः कदा वृन्दारण्ये विमलयमुना तीरपुलिने चलन्तं गोविन्दं हलधरसुधामादि सहितं कृष्णस्वामिन् मधुरमुरली वादनविभो प्रसीदेत्या रोषन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसं नमः कमलना नमः कमलवारिणे नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वन्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री राधा कृष्ण निष्काम प्रेम जिज्ञासु साधक जन, सबसे पहले आज हम हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि ये आगे भी पदगान होगा, तो आई विल कम स्ट्रेट टू द सब्जेक्ट। रूप ध्यान वेद से लेके रामायण तक हर ग्रंथ, हर पंथ और हर संत साधना संबंधी केवल मन पर जोर देते हैं। मन से ध्यान, यही भक्ति है, यही साधना है, यही उपासना है। हमारे यहाँ सबसे बड़े अथॉरिटी आप लोग जानते हैं, वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का व्यास यानी डिविजन की, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। उन्होंने 18 पुराण उन्होंने लिखे हैं, भागवत पुराण। इसी प्रकार महाभारत, जिसके बीचों बीच गीता का उपदेश है, 1,00,000 श्लोक है उसमें, ये उन्होंने लिखा, वही रचयिता हैं। ब्रह्म सूत्र के वही रचयिता हैं। तो उनसे आगे कोई, वो तो
अवतार थे भगवान के, तो उनसे आगे क्या अथॉरिटी हमको मिलेगी? तो वो क्या कह रहे हैं? आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। मैंने सारे शास्त्रों का मंथन किया, जिसको कहते हैं ना डीप स्टडी, अरे लिखा ही है आपने, तो बाकी का भी मंथन किया और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कैसे नाम तक नहीं जानते हैं, एक छोटे से जीवन में पन्ने भी नहीं पलट पाएंगे, तो पढ़ेंगे कब, तो समझेंगे कब। तो उनकी बात माननीय है। उन्होंने कहा कि जो सार है हमारे शास्त्रों का है, ध्येयो नारायणो हरि, उसका ध्यान करो। क्यों? क्योंकि वैराग्य करने वाला, देखिए ध्यान मन ही करता है ना, और सब चीजें आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, इंद्रियां ये वर्क करती हैं, लेकिन ध्यान का वर्क मन। और ये वैराग्य किससे होगा? मन से। भगवान से प्यार किससे होगा? मन से होगा। ये बंधन का कारण, दुख का कारण, अशांति का कारण मन, और इसी मन के द्वारा ही हम मुक्ति हो सकती है, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, सदा के लिए दुख से छुटकारा मिल सकता है। किससे? इसी मन से। इसलिए मेन पॉइंट मन ही है। इसी मन के शुद्ध होने पर ही हमारे सारी रोग चले जाएंगे। तो हमारे ध्यान का जो लक्ष्य होना चाहिए, प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड। और क्योंकि लिखा है प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु की जाए, कभी नहीं जाएगा ये मन का मैल, अशुद्धता बिना वो जो प्रेम भक्ति का जल है ना, शंकराचार्य जी ने डिक्लेयर कर दिया, शुद्धयति नान्तरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मिते। बिना श्री कृष्ण के चिंतन शरण की मामियो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवद गीता 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। जो पूर्णतया मेरा चिंतन ध्यान करके भक्ति भाव से मन से, तो वो इस माया से, तीन गुणों से परे हो जाएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आप समझ गए कि भक्ति का लक्ष्य है कि ये आत्मा परमात्मा का मिलन, यानी भगवत प्राप्ति, यही अंतिम लक्ष्य है। बीच में न खड़े हो जाएं। ठीक है, वो जो कुछ कर रहे हैं, इट हेल्प्स टू फोकस द माइंड, लेकिन ये उनके लिए जो दिन भर संसार में ही रहते हैं और उनके पास बिल्कुल समय नहीं है कुछ भी करने का, तो उनका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। तो ठीक है, उनको फोकस के लिए ये श्वास या माइंडफुलनेस, ये सब चीजें करें। लेकिन आप लोग तो सभी इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सीधे क्यों न जाएं उसी रूप ध्यान के सब्जेक्ट पर। तो रूप ध्यान मैंने बताया कल, एक भगवान अनंत नाम रूपाय, अनंत नाम भी है, रूप भी है, एक को हम चुने। और किसको चुने ध्यान के लिए? जिसमें मन आकर्षित हो और जिस स्वरूप के साथ साथ हमको बहुत सारा एरिया मिल जाए चिंतन का, सब्जेक्ट मैटर का। तो इसमें हमारे पास दो प्रमुख
स्वरूप है भगवान के, जिन्होंने स्वयं अवतार ही लिया इसलिए ताकि हम जैसे संसार में आसक्त जीवों को कुछ अवलंब मिले, सपोर्ट मिले। तो एक तो रामावतार हुआ, तो आज तक देखिए रामायण साल में 2-2 बार तो करते ही करते हैं, रामनवमी पे, दशहरा पे। इसके अलावा भी लोग अपने अपने घर में पढ़ते भी हैं और सुंदरकांड बड़ा पॉपुलर है, लेकिन मेन फोकस है वो प्रभु राम का ध्यान करें। तो उनका नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये सब एरिया शुद्ध है। कहीं भी मन का अटैचमेंट होगा तो हमारा ये मन का इलाज होगा, शुद्ध होगा। इसी प्रकार कृष्णा अवतार है, तो कृष्णा अवतार में हमारे पास भागवत ग्रंथ है, उनका वो दिव्याति दिव्य उपदेश जो समस्त संसार में प्रसिद्ध है, भगवत गीता का है। और अनेक पुराणों में भी है श्री कृष्ण के विषय में, तमाम उनकी लीलाएं, तमाम श्लोक भी हैं। और फिर अंतर नहीं है, लेकिन कल मैंने बताया ना, लीला प्रेरणा प्रियादिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयो, कुछ चीजें 4 विशेष जो कृष्णा अवतार में। देखिए श्री कृष्ण राम दोनों एक हैं, अवध के राम बने ब्रज श्याम, वही है, लेकिन दोनों का रोल अलग अलग। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और हमारे श्री कृष्ण हैं जो ऑल राउंडेड पर्सनालिटी, यानी पहले ब्रज लीला प्रेम वाली, उसके बाद फिर धर्म स्थापन की लीला महाभारत, यानी ऑल राउंडेड। तो हम एक को लेकर के उपासना भक्ति करें तो फोकस डीप जाएंगे। किसी को कुआं खोदना है और 5 फुट खोदा, पानी नहीं, दूसरा खोदते हैं, तीसरा खोदते हैं, अरे और नीचे जाना। आपने सुने ना, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। जब और नीचे जाएंगे, पत्थर भी आ रहे हैं, और जाओ नीचे, पानी मिलेगा। तो एक जगह खोदेंगे तो फोकस, क्योंकि मन चंचल है ना। अब आज सोमवार शिव जी का करते हैं, आज मंगलवार हनुमान जी, ऐसा नहीं, वही सब एक है, इसलिए इसमें डर की कोई बात नहीं है। एक की उपासना में सबकी उपासना। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। पानी कहाँ दिया जाता है? पेड़ के जड़ में, रूट्स। तो रूट से पानी अपने आप पहुंच जाता है ना, शाखा उपशाखा, वो पत्ते में भी, फूलों में भी पहुंच जाएगा। तो एक की उपासना इज इक्वल टू वर्शिप ऑफ ऑल। ये धारणा बनाए रखें, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं और तमाम पूजा में रखते हैं, तो एक ही करेंगे तो ये नाराज ना, ऐसा नहीं है। सब प्रसन्न हो जाते हैं कि अब ये सीरियस भक्ति की ओर चल रहा है, यानी कनेक्शन स्थापित करने के लिए एक की उपासना। अब जहां तक भगवान का ध्यान है, हम यही सोचते हैं बहुत डिफिकल्ट है, कैसे ध्यान करें? आंख बंद करते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन भगवान ने हमको बहुत छूट दी है ध्यान के मामले में। देखिए संसार में आपसे कहा जाए अपने भाई का, अपने बाप का ध्यान करो, आप ध्यान करेंगे, आपको एग्जैक्टली जैसे उसकी शक्ल है वैसे ही करना पड़ेगा। आपको पता है उनके कान किससे है, उसका शेप याद है, साइज याद है, कहाँ इतना ध्यान देते हैं। तो संसार में किसी का भी ध्यान करना उसके रूप का इजी नहीं है, एग्जैक्टली होना चाहिए। और श्री कृष्ण कोई नियम नहीं, जैसा आपको रूप पसंद हो उनका वैसा बना दीजिए, जैसे उनकी उम्र पसंद हो। हमको तो छोटे से लाला गोद वाले
वो पसंद है। बहुत से लोग रखते हैं ना लड्डू गोपाल, तो उनका चिंतन होता है ये मेरे बाल, ये लाला है, या उनका किशोर अवस्था का रूप। जो गोपियों ने उनको प्रियतम माना, ये स्वरूप पसंद कर लो, नहीं हमको महाभारत वाले श्री कृष्ण बोले लो तुम। और अगर हमारे वेद में लिखा है त्वम स्त्री त्वम कुमान उतवा कुमारी त्वम जीनो दंडेन भज्जसी, तुम स्त्री भी बनते हो, तुम पुरुष भी बनते हो, और तुम बूढ़े भी। जैसे यहाँ कुछ सीनियर हैं, हम क्या करेंगे, किशोर अवस्था वाले इतने चंचल होंगे, हम कहाँ उनके पीछे भागेंगे। कोई बात नहीं है, वो कहते हैं मैं डंडा लेके आपके साथ साथ चलूंगा, बूढ़ा बन जाऊंगा। यानी जैसे आपको चाहिए आप उनके स्वरूप को बना सकते हैं, बदल भी सकते हैं जब चाहे। नहीं अब अभी मेरा ये मन कर रहा है इस प्रकार का हो, और जैसा चाहे आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं। आजकल के जो नवयुवक है उनको बोलो धोती रखनी पड़ेगी, पीतांबर, अरे आई कैन नॉट रिलेट टू दैट। तो क्या करोगे, जैसे तुम पहनते हो जीन्स उनको भी पहना सकते हो तुम। आज अगर कृष्णा अवतार किसी के घर में हो जाए, भगवान आए, तो क्या उनको धोती पीतांबर पहना के स्कूल भेजेंगे क्या? जो आज की ड्रेस है वही करेंगे। आप लोग जानते हैं कि एक बार बहुत साल पहले की बात है, शायद 2011 और समथिंग, बिहारी जी के मंदिर में उन्होंने बिहारी जी को जीन्स पहनाई थी और हाथ में घड़ी भी है, शायद मोबाइल भी था, क्या था, पेपरों में निकला। इतना हल्ला मचा कि ये तो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध किया आपने, ये वो तमाम मारपीट हुई थी वहां पे। तो हमारे महाराज जी जो विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं, कहते ये क्या नाटक कर रहे हैं लोग, अगर पहना भी दिया आपकी जो इच्छा है करो। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि अगर आपको क्रिकेट का खेल पसंद है तो ठाकुर जी को थमाओ बैट और उनको क्लीन बोल्ड कर दो, आपको जैसा ध्यान चाहिए। देखिए कितना इजी कर दिया। आपके जैसे संस्कार है ना, सबके अलग अलग है, पसंद भी अलग अलग है, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए कितनी बड़ी उनकी कृपा है। हम मन से जो ध्यान करेंगे, एक व्यक्ति सोच सकता है मेरा आइडिया तो अच्छा नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ। वो जो आर्टिस्ट आइडिया रखता है तो उसको अच्छे अच्छे रूप में भगवान मिलेंगे और मुझे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरा रूप का ध्यान अच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, जब मिलूंगा मैं सबको उसी दिव्य अनंत सौंदर्य माधुर्य वाले रूप में मिलूंगा। तब तक तुम जो भी ध्यान करोगे ना, वो मैं अपना ध्यान मानकर और तुम पर कृपा करता रहूंगा। तो वो ध्यान हम क्यों कर रहे हैं, उनका चिंतन, क्योंकि ध्यान करेंगे तो उनको सोचेंगे ना, उससे क्या होगा, हमारा उनसे प्यार बढ़ाने का लक्ष्य है। संसार में भी तो हम चिंतन करते हैं। मैंने कहा ना कि वो स्त्री अभी वो गर्भवती है, 2 महीने हुए हैं, अभी 6-7 महीने बाकी हैं, कितना चिंतन करती है, मेरा होने वाला बच्चा, इसका ऐसा रूप होगा, ऐसे उसकी आंखें, चिंतन करते हैं ना। और चिंतन कर करके उसमें अटैचमेंट मेरा है ना। तो हमारा लक्ष्य रूप ध्यान का यही है, जैसा भी ध्यान आपका बने, लेकिन वो हम उनका चिंतन करेंगे ना, और उनसे हमारा प्यार हमको बढ़ाना है। वो मेरे हैं, अनंत जन्म हो गए, वही माँ वही बाप, उन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई, हम श्वास भी ले रहे हैं, मशीन उनकी बनी हुई है। यानी हर चीज में उन्हीं की कृपा है। आंख से देख रहे हैं, उनकी शक्ति है, कान से सुन रहे हैं, उनकी शक्ति से लिखा हुआ है सब, और उन्हीं को हम ढूंढे बैठे हैं। तो ये फीलिंग, ये कब हमारे अंदर भी वो अपनत्व का भाव आएगा, जो बाकी महापुरुषों में, ये देखो तुलसीदास जी, ये देखो मीरा, उनके अंदर था ना ये भाव।
जो सांप को रस्सी समझ के और मगर को नाव सा समझ के चढ़ गए। और कहाँ जा रहे हो तुम? अपने बीवी के महके, सीधे दरवाजे से क्यों नहीं गए तुम? तुमको कौन रोकता? तुम उनके पति हो। लेकिन इतने उनके अंदर वो व्याकुलता और प्रेम होश ही नहीं है। और जब चढ़ के आए ऊपर से देख रही स्त्री, दिमाग खराब हो गया इसका। सांप अगर मरोड़ लेता अपने आप को और काट देता तो आते ही डांट पड़ गई, तुम इस मल मूत्र के पिटारे शरीर से, और इतना प्यार तुम्हारा कि तुमको होश भी नहीं है। अगर राम से इतना प्यार होता तो फिर तुमको राम मिल गए होते। हमसे करने से मिलेगा क्या? बस तुलसीदास जी ने सुना, उसी समय अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न, और एक दिन उनको प्राप्त कर लिया। ठीक है, उनके संस्कार वहां तक पहुंच चुके थे, बस एक छोटी सी थोड़ी सी वो कसर रह गई थी। हमारा भी अच्छा संस्कार हो सकता है, सबका अलग अलग है, लेकिन हम लगे रहे, वहां पहुंचेंगे हम अवश्य। भरोसा, श्रद्धा, संसार में भरोसा करते हैं, धोखा भी खाते हैं, वहां भरोसा करेंगे तो जैसो जीव करे प्यार वैसो करे यार। जैसे हम प्यार करेंगे उनको करना पड़ेगा। ये उन्होंने स्वयं डिक्लेयर किया, एक जगह नहीं, हजारों जगह। तो आप लोग समझ गए कि एक का ध्यान और फ्रीडम है आपको। हाँ, संबंध रखिए, एक संबंध वो मेरे स्वामी है ना, हमको और नजदीक में चाहे श्री कृष्ण सखा मान लो, हमको तो वो बाल जो उनकी चंचल लीला है, जो उन्होंने यशोदा मैया का मन लुभाया, वो चाहिए, वैसा कर लो। ना, हमको तो सबसे ऊंचा जो प्रेम है वो गोपियों वाला, उसको माधुर्य भाव कहते हैं, वो वाला चाहिए। फिर तो आप फ्री हैं, जब चाहे, जैसे संसार में भी होता है ना, एक स्त्री, उसमें चारों भाव होते हैं। कभी कभी अपने पति की सेवा भी करती है तो एक स्वामी भाव भी होता है, जितनी देर भी रहे। और कभी कभी तो कुछ उसने बनाया है खाने के लिए और खा नहीं रहे हैं, भूख नहीं है, तो कैसे आग्रह करती है, खा लो, थोड़ा सा खा लो ना, जैसे बच्चे के साथ करते हैं ना, तो वात्सल्य भाव आ गया। और इसी प्रकार से वो सख्य भाव तो है ही है, क्योंकि पति पत्नी का आपस में वो फ्रेंडशिप का भी होता है भाव, और माधुर्य भाव तो है ही है। तो माधुर्य भाव में सारे भाव आ जाते हैं, लेकिन आपको आपका संस्कार, आपका मन जैसी चाहे वैसा हम उनका स्वरूप मानकर, और वो दिव्य पर्सनालिटी है, हमें दिखे ना दिखे, अनंत सौंदर्य माधुर्य, तो सबसे सुंदर आपको रूप संसार में लगता है, उससे अनंत गुना सुंदर हमारे श्याम सुंदर है। ये सोचना होगा। अब ध्यान करने के लिए प्रारंभ में हम किसी फोटो का या किसी मूर्ति का जो आपको अच्छी लगे, जो मन को खींचे, वो आप फोटो या मूर्ति को अपने सामने रख सकते हैं, और सामने रखकर उनकी ओर देखें। लेकिन जब आंख बंद करें और उस रूप को, उसका ध्यान करने की कोशिश करें, तो ये हमको करना है कि हम अपने श्याम सुंदर को उस मूर्ति से, उस फोटो से बाहर निकालें। बाहर निकालने का मतलब चल रूप इमेजिन करें, अलाइव रूप, यानी ये सोचे, देखो देखो उनकी आंखें जैसे हमारी झपक रही हैं, और आंखों से वो हमारी ओर देख रहे हैं, अरे लो ये मुस्कुरा भी रहे हैं। यानी ये हमको चल रूप बनाए,
नॉट स्टैटिक, वो मूर्ति वाला नहीं। ये अपने मन में हम ये सोचें कि हाँ देखो देखो उनकी आंखें, और कितना प्यार से हमारी ओर देख रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, और धीरे धीरे अपनी मतवाली चाल से मेरी ओर चले आ रहे हैं। इसको कहते हैं चल रूप ध्यान। तो सपोर्ट के लिए जो आपको पसंद हो, कि शुरू शुरू में डायरेक्ट नहीं भी बनता है किसी का, तो इसको हमें लेना है। और रूप ध्यान हम प्रारंभ करें, इसमें बहुत नियम नहीं। सबसे पहले हम अपने आप को इस मटीरियल शरीर से, हम इसमें से बाहर निकल रहे हैं और अपना एक भाव देह बना रहे हैं। ये भाव देह क्या है? ये भाव देह इट इज अ स्पेशल, आप कह सकते हैं अलौकिक हमारा शरीर है। ये गंदा माया वाला शरीर नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल, क्योंकि हम तो आत्मा है ना, दिव्य है, तो हमारे पास दिव्य शरीर है, ये भाव देह है। तो हम अपने आप को उस शरीर से बाहर इमेजिन करके, और ये शरीर ऐसा है कि इसमें प्रकाश है, और इस प्रकाशित भाव देह को लेकर के, और उस समय हम अपने आप को श्री कृष्ण का दास माने, हम उनके अंश हैं। और संसार में ये जो भी हमारे टाइटल्स है ना, ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा भाई है, ये बेटा है, ये है, ये वो है, सब हटाएं। अपने जो सांसारिक हमारे नाते हैं ना, उस देर के लिए हम हटा दें। अनंत जन्म तो बनाए और हटा करके हम उनके, और हम उनकी ओर उनको देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये भाव देह बनाकर, और हम इस माइक एरिया जहाँ 14 लोग हैं, इससे आगे जा रहे हैं, और वहाँ पर विरजा नदी है, एक नदी है, ये सब डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में है। तो विरजा नदी के उस पार सारे लोग हैं, बैकुंठ लोग। आप लोग सुनते हैं ना, महाविष्णु का लोक है बैकुंठ, ये विरजा नदी के उस पार है सारे दिव्य लोग, और वहां पर साकेत लोक है, हमारे प्रभु राम का लोक है, और उससे आगे है गोलोक, सबसे एंड में गोलोक, और गोलोक के बीचों बीच वो दिव्य वृंदावन है, जहाँ राधा कृष्ण की नित्य दिव्य रसमय अलौकिक लीलाएं होती ही रहती हैं। तो हम इस भाव देह से उस दिव्य वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम अपने मन से अत्यंत ही सुंदर स्थान का एक चिंतन करें। ये दिव्य वृंदावन है, और यहाँ पर वो यमुना जी स्वच्छ निर्मल जल से, यमुना भी स्वयं महारानी है। वहाँ जो वृंदावन है ना, वहाँ हर चीज दिव्य चिन्मय है। श्री कृष्ण ही पेड़ बने हैं, श्री कृष्ण ही वहाँ की रज बनी है, और श्री कृष्ण ही वहाँ का सब कुछ, पशु पक्षी सब श्री कृष्ण मय ही है। ये ऐसा जगत है वृंदावन धाम का। तो वहाँ अलौकिक फूल है, वहाँ पे अत्यंत सुंदर ही नहीं है, उसकी सुगंध दिव्य अलौकिक है। ऐसी सुगंध है कि आपके जब अंदर प्रवेश कर रही है तो ऐसे नशा सा, आनंद का, ऐसी सुगंध।
और इसी प्रकार से वहाँ पशु पक्षी जो हैं वो वृंदावन में वो सब उनके मुंह से एक बोली निकलती है, राधे राधे राधे। तो ऐसा दिव्य धाम वो श्री वृंदावन नाम का, और गुरु ने ये सब बताया, उनकी कृपा से हम वहां तक पहुंचे हैं। और हम चारों ओर देख रहे हैं, अरे सामने वो यमुना जी के किनारे पर ये लोग कदम का पेड़ भी मैं देख रहा हूं। इसी पेड़ के नीचे आकर हमारे त्रिभंगी लाल अपनी मधुर मुरली को अभी आएंगे, अभी बजाएंगे, जिस मुरली का स्वर वो कैलाश तक जाता है और अधिकारी जीव उसको सुनते हैं। ऐसा वो स्वर है। तो ये सब हम अपने मन से देखिए, उतनी देर आप लोग जो कर रहे हैं, संसार नहीं आया ना, सुन ही रहे हैं। जब आप करेंगे तो धीरे धीरे उसमें रस मिलने लगेगा। अगर हम किसी भी लाइट का ध्यान करते हैं या श्वास का, उनको उसमें हमको आनंद मिल रहा नहीं, कर रहे हैं फोकस के लिए, कंसंट्रेशन। लेकिन ये ध्यान ऐसा है कि आप उधर पहुंच जाइए। और अब हम व्याकुल हो रहे हैं, मैं अनंत जन्म का पापात्मा हूं, जिनका मैं हूं उनसे विमुख, उनको भुलाए बैठा हूं। लेकिन अब गुरु कृपा से मैंने जान तो लिया, लेकिन अभी तक हो सकता है बहुत कमियां हैं मेरे अंदर, अभी श्री कृष्ण क्यों नहीं आ रहे। अब व्याकुलता से कहीं उनके चरणों के पायल की आपको लगा झनकार सुनाई पड़ी, आ रहे हैं, इसका मतलब आ रहे हैं, एक प्रकाश दिखाई पड़ा। तो हमारे महाराज जी दो प्रकार का ध्यान बताते हैं, एक मिलन का, यानी ये लोग आ गए श्री कृष्ण, हम दौड़कर उनके चरणों से लिपट गए, और ऐसा हमको उनके चरणों का वो कोमल चरण, उसमें दिव्य सुगंध है, और अनंत जन्मों की हमारी ये जो प्यास है, प्रेम की ये धधकती हुई कामनाएं हैं, आज इसमें हमको अनंत सुख मिला। और हम, हमारे आंसू नहीं रुक रहे, उनके चरणों से लिपट कर हम रो रहे हैं। और इतने में श्री कृष्ण अपनी कोमल भुजाओं से हमको उठाकर और हमको अपने हृदय से लगा देते हैं। बस आप जैसे होता है ना समाधि अवस्था, ऐसे आप कुछ होश में हैं और कुछ उस आनंद में, उसी में डूब गए, वो उसी स्पर्श का तो हमें अनंत जन्मों से उसी की व्याकुलता थी। हम संसार में ढूंढ रहे थे, कभी तृप्त नहीं हुए, तो आज तो ये मिलन का ज्ञान, ये आपके ऊपर मैं तो खाली गाइडलाइन बता रही हूँ, आपका जैसा मन करे, whatever you can relate to। और एक होता है विरह का, जीवन बीत रहा है, हाय अभी तक उनका दर्शन नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, ये कब होगा? क्योंकि व्याकुलता ना, लॉन्गिंग, डेस्परेशन, यही भक्ति का प्राण है। क्योंकि व्याकुलता में क्या होता है, मन पिघलता है, और जिसके लिए पिघलता है वो हमारे मन में आके समा जाता है। संसार में भी यही होता है, जिसके लिए हमारा मन पिघलेगा नहीं, प्यार में पिघलता है, हम रोते हैं, व्याकुल होते हैं, तो वो व्यक्ति हमारा मन कैसा है, इट्स लाइक वैक्स। मोमबत्ती जानते हैं ना, तो मोमबत्ती को पिघलाते हैं, वैक्स को, तो फिर आप रंग बिरंगे देखते हैं ना, लाल भी है, हरी भी है, तो क्या होता है,
उस मोह में रंग छोड़ते हैं। तो रंग जब छोड़ते हैं ना तो एक एक उसमें समा जाता है रंग, अब आप उसको अलग नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही हमारा ये मोह रूपी मन जिसके लिए पिघलेगा ना वो समा जाएगा। तो अनंत जन्म संसार में हम आंसू बहाए, अपना माना, तो आज उनके लिए ये सौभाग्य है कि उनके लिए जिसके हम हैं, फाइनली उनके लिए हमारे मन में व्याकुलता पैदा हो रही है। तो मन पिघल रहा है, पिघल के वो शुद्ध हो रहा है। तो ये हमने मोटी मोटी आपको गाइडलाइन दी है। तो अब ये आपके पास पेपर है ना, तो महाराज जी ने अनेक रचनाएं लिखी हैं और लिखकर हमको एक अलग अलग प्रकार के ध्यान करने का अवसर दिया है। यहाँ तो 2 ही हैं, तो इनको हम लोग गाकर कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो कुछ शब्द लिखे हैं उसी प्रकार से हम भी कोशिश करेंगे ध्यान करने का। तो आज हम कहाँ हैं? हम नंद भवन में आ गए और नंद भवन में अभी अभी हमारे छोटे से ठाकुर जी 1 साल के हैं। यानी जब बच्चा चलना सीखता है ना तो बहुत शौक होता है चलने का। सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, अपन भी चल रहे हैं। गिरते हैं, पड़ते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन चलते हैं। तो हमारे लाला आज चल रहे हैं। कभी कभी माँ ने पकड़ के चलाया है उनको, तो अब उनको शौक चढ़ रहा है, मैं अपने आप भी चल रहा हूँ, चलूँगी। तो चलत सखी लटपटा, कितना सुंदर शब्द है। यानी गिर के जैसे लचक लचक के, क्योंकि संभाल नहीं पा रहे ना अभी, उनके चरणों में वो ताकत नहीं है कि शरीर को अभ्यास नहीं है, तो लटपटा लगता है अभी गिरे। आपने देखा होगा ये संसार में। तो हमारे छोटे से लाला ठाकुर जी चल रहे हैं। सखी देख रही है, देख 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 कितना अच्छा लग रहा है देख करके। लाला किस प्रकार से लटकर, कहीं कुछ गिरते हैं, कहीं चलते हैं, तो क्या कर रहे हैं? हौले हौले धीरे धीरे धरनी धरत पग। उनको पता है कि मैं बहुत तेज चलूंगा तो गिर जाऊंगा, क्योंकि गिर चुके कितनी बार। तो इतनी होशियारी बच्चे में होती है। तो क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे एक एक कदम लेके चल रहे हैं। तो वहाँ धरती पर पैर धीरे धीरे रख रहे हैं। और ये जो रूप है भोला वाला है। अभी जरा बड़े होंगे तो फिर सारी चंचलता शुरू हो जाएगी, गोपियाँ रोज आके शिकायत करेंगी, भोले से हैं, अभी छोटे हैं ना। और क्या हुआ? चलत चलत अब धीरे धीरे जो चल रहे हैं ना, तो मैया ने उनका पीठ पट बांधा हुआ है, श्रृंगार किया है। अब संभाल नहीं पा रहे हैं अपने को, संभाले कि कपड़ों को संभाले, पीताम्बर को संभाले। तो चलत चलत छूटी जा, वो छूट कर खुल कर गिर भी जाता है। तो वो अपना क्या करें, कैसे संभालेंगे? तो छोटे ही है ना। और हंसती सबे ब्रजबाल, सब गोपियाँ देख रही है ये दृश्य कि किस प्रकार से धीरे धीरे एक एक कदम रख रहे हैं। और इस प्रकार से पीताम्बर भी उनका छूट गया, वो नीचे देख रहे हैं। अब क्या करूं, मैं उठा तो सकता नहीं हूँ, मैं पहन सकता हूँ, अकल नहीं है। तो सारी गोपियाँ देख देख के आनंद लूट रही हैं और हंस रही हैं। तो अभी जैसे ही यशोदा मैया ने देखा, अरे पीताम्बर भी खुल गया इनका और सब सखियां हंस रही हैं, अभी नंगे ना हो जाए मेरे लाला। तो वो जाकर के पुनि पुनि पहिरावती पीताम्बर और यशोमती होती नेहाल, बार बार जाकर उनको पीताम्बर पहना देती हैं। अभी गिर गया कोई बात नहीं, मैं पहनाती हूँ, और निहाल हो रही हैं। ये भी आप लोग सोच सकते हो, देखा होगा आपके अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को भी देखा होगा, जब चलते हैं तो आप कितने विभोर होते हैं। अरे चलने लगा, एक कदम ले रहा है, कितने खुश होते हैं। तो सोचिए अनंत सौंदर्य माधुर्य वाले हमारे वो प्रेममय स्वरूप के प्रभु जब चलेंगे, भगवान शंकर छोड़कर आए कैलाश अपनी समाधि,
अरे मैंने सुना है कि उसने अवतार लिया, दर्शन करने आए, ऐसे रूप। तो ऐसे में यशोदा मैया देख देख के निहाल हो रही है कि कैसे ये सीख रहे चलना। तो चलते चलते कहाँ पहुंचे, जहां पर मिट्टी थी। पुराने जमाने में ये सब तो नहीं था कि सब पक्का है, बाहर जाओ तो पक्का, अंदर तो वही पास ही मिट्टी का ढेर है। तो ठाकुर जी तो उनको अपना काम भी करना, जब गिर गए मिट्टी के ढेर के पास बैठ गए और सोच रहे हैं मैं चुपके से थोड़ी सी मिट्टी खा लूं। तो जहां देखत माटी चुपके थे, इधर उधर देख रहे हैं, नहीं दिखा कोई, मुंह में डाल दिया। डारत मुख तत्काल, तुरंत ही डाल देते हैं अपने मुंह में। और लेकिन देख रहे हैं ग्वाल बाल भी वहां पे आए हैं, उनके सखा, कुछ बड़े हैं उनसे, कुछ उन्हीं के समय के पैदा हुए हैं, वो तो बहुत छोटे अभी घर में हैं, लेकिन कुछ बड़े भी थे, तो वो भी वहां हैं, थोड़े से बड़े हैं उनसे 2 साल। देख लिया लाला हमारे कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं, तो वहां जाके उंगली दिखा रहे हैं, अभी तुमको डांट पड़वाएंगे, अभी पिटाई होगी। तो तर्जनी मतलब उंगली से डरा रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं मुख माटी लखी ग्वाल, तो मुंह में माटी भरी हुई है और ग्वाल बाल उनको डरा रहे हैं, अभी तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, यशोदा मैया को जाके बताएंगे। तो ये रूप ध्यान करने में देखिए कितना वर्णन सुंदर है कि सुनते सुनते आप इमेजिन भी कर रहे हैं। तो उसको हम गाएंगे और जो कुछ आपने सुना है हम कोशिश करते हैं कोशिश करने पे नहीं भी बने, घबराए ना, सबका अलग संस्कार है, बनेगा। महाराज जी कहते हैं कि 100 बार कोशिश करोगे तब जाके एक बार बनेगा, लेकिन कम से कम हम गाएंगे तो वो चिंतन तो होगा उनका। लट पटात नंदलाल चलत सखी, लट पटात नंदलाल चलत सखी, लट पटात नंदलाल
जनत सखी हंसती सबे रजवान जनत सखी पुनि पुनि भैरावती पीताम्बर पुनि पुनि भैरावती पीताम्बर
चलने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसमें उनकी बड़ी बड़ी सुंदर अत्यंत रसमयी प्रेममयी आंखें, और जब बच्चा 2 कदम लेता है कितना खुश होता है, जैसे बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली ना। तो जब 2-3 कदम चले तो देख रहे मैया की ओर, देखा ना मैं चल रहा हूँ। यदि ये जो झांकी है, आप अपने हिसाब से उनकी घुंघराले घुंघराले बाल जैसे चल रहे हैं, उनके मुखमंडल को चूम रहे हैं, उनके कुंडल हिल रहे हैं, ये सब रूप हम बनाए जैसे चाहिए वहीं पर अटक जाइए। 2 कदम चले, हाँ बड़े खुश हो रहे हैं, हम भी देख रहे हैं तो हम भी ताली बजा रहे हैं, देखो चल रही है 2-3 कदम। तो हम अपने आप को भी उस रूप ध्यान में रखेंगे, हमको भी सौभाग्य मिला है, वहाँ हम भी देख रहे हैं ये झांकी उनकी। और पहले चरणों में मैया ने बहुत छोटी छोटी सुंदर पायल, लेकिन पायल की बड़ी मीठी, आप सोचिए जब 1 कदम रखते हैं तो वो पायल की कितनी मीठी आवाज होती है, ऐसे लगता है। और करधनी में, वो कमर में भी वो करधनी पहनाई है, बच्चों का श्रृंगार होता है ना, तो उसमें भी इतनी मधुर मधुर वो चलते हैं, एक एक कदम में वो हमारे कानों को वो जो आवाज आ रही है ना, उसी में हम डूब गए, आगे चलने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा लगे उसी में हम चिंतन करेंगे, उनका ध्यान कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये हो गया हमारे छोटे से लाला का एक पद। और अब हमारे बड़े हो गए, क्या कर रहे हैं, बहुत शौक है, क्योंकि गाय के प्रति श्री कृष्ण का तो बहुत बड़ा प्यार उन्हीं के साथ हम देखते हैं, इसलिए गोपाल भी कहा जाता है उनको। तो एक सखी कहती है, क्योंकि जब श्री कृष्ण श्याम सुंदर गाय चराने जाते हैं तो गोपियां सब खड़ी हो जाती हैं अपने अपने द्वार पर उनका दर्शन करने, और साथ में अंदर ये विरह भी है, अब दिन भर इनके दर्शन नहीं होंगे, तो देख भी रही हैं आंखों में भरकर उनका सुंदर रूप, और अंदर अंदर उनका मन वो विरह में डूबता जा रहा है। ये एक पल भी गया, ये एक पल अब दूर चले गए, जब तक दिखते हैं देखते रहते हैं। और फिर शाम को अपने अपने द्वार पर व्याकुलता से उनके लौटने का इंतजार कर रही हैं। तो लौटते समय की जो झांकी है ना, वो यहाँ पर महाराज जी ने एक थोड़े से, कई सारे पद हैं ऐसे, इसमें एक यहाँ पे है, हम देखे श्यामल गात्र। ठाकुर जी का रंग जो है ना श्याम वरण है, ऐसा रंग संसार में कहीं भी नहीं है, इसलिए कभी कोई काला कह देता है, कभी कुछ, लेकिन अलौकिक है, दैट इज अ डिवाइन कंप्लेक्शन ही है। तो संसार में जितना हमको पता है, तो हम कोई कहता है जैसा नीला कमल होता है और कोमल होता है ना, कमल इज वेरी सॉफ्ट, उससे, या नवीन बादल जो होता है ना, नया बादल, उसके साथ उनके रंग की तुलना करते हैं, क्योंकि बादल में शीतलता होती है, कूल। तो ये सब चीजें लेकर, और या नील मणि है, मणि भी होता है नीला, उसमें चमक है, तो ये सारा मिला के जितना हो सकता है हम जैसे माइक जीवों को कुछ हमारा ध्यान बने, ये सब संसार की चीजों से कंपैरिजन करके हमको उनके अलौकिक उस रंग का वर्णन किया। तो अरे सखी, मैंने श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को, श्याम वर्ण के अपने प्रियतम को आते देखा, तो कैसी झांकी थी जब आते थे। आपने भी पिक्चर देखी होगी, फोटो, कि ठाकुर जी चले आ रहे हैं और हाथ में उनकी मुरली है, मुरली बजाते हुए चले आते हैं, क्योंकि सबको बुला रहे हैं ना, आओ आओ, और गायों को भी बुला रहे हैं,
तो मधुर मधुर धुनी वेणु बजावत। अब शब्द तो यही आएंगे ना हमारे संसार के, मधुर कह दिया, लेकिन वो दिव्य अलौकिक स्वर है उनकी मुरली के, वो बजाते हुए आ रहे हैं और पीछे पीछे सारी गायें आ रही हैं। सब गायें ऐसा चाहती हैं हम उनके और पास पहुंच जाएं और पास पहुंच जाएं, उनकी दिव्य सुगंध। और श्री कृष्ण तो बार बार कभी न कभी गाय जरा, कभी एक गाय के गले में हाथ डाल रहा है तो एक दूसरी गाय, सब ये सब बड़े बड़े महापुरुष बने हैं गाय। उनको श्री कृष्ण का मैंने बताया कि पेड़ पौधों को भी उन्होंने प्यार दिया, बड़े बड़े महापुरुष हैं वहां पे, अलौकिक है सब। तो गैयन पाछे जात रे, चले आ रहे हैं घर की ओर, सारी गायें उनके पीछे पीछे हैं। और कांधे कनक लकुटी कामरी, और जब गाय चराने जाते हैं ना बच्चे तो लकुटी भी देते हैं ना गाय को, इधर करने के लिए उधर करने के लिए लकुटी हाथ में होती है। और ये सोने की लकुटी है उनके, ऐसे कमर में खोस रखी है, और काला कंबल उनका श्रृंगार एक है, लकुटी और कामरी। एक किसी ने दसखान ने कहा था और भी संतों ने कि वो जो उनकी लकुटी और कामरी है उस पे तो हम तन मन प्राण न्यौछावर। बताओ ये कोई श्रृंगार है लकुटी पर? लेकिन ये दिव्य। एक बार ब्रह्मा ने वर मांगा कि मुझे अपनी लकुटी बना दो। एक बार भगवान शंकर उनकी मुरली बने हैं, क्योंकि मुरली तो हर समय साथ में है, और उनके मधुरामृत, इनके होठों का अमृत मुरली को मिल रहा है। तो ये पीतांबर फहरा, तो ये श्रृंगार यानी लकुटी भी है उनके पास, काला कंबल भी, जब गाय चराने जाते हैं ये उनका श्रृंगार, और पीतांबर जैसे ये है ना पीला, पीतांबर क्यों पीला पहनते हैं ये भी शास्त्रों में बताया कि हमारी राधा रानी उनका रंग है, यहाँ मिलता है ना स्वर्ण चंपा पीला वाला, दैट इज द कम्प्लेक्शन ऑफ राधा रानी। और ठाकुर जी नीले रंग के हैं, तो जो शास्त्रीय श्रृंगार है ना उसका राधा रानी अक्सर नीला पहनती हैं। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर का रंग नील वर्ण का है, और हमारे ठाकुर जी पीला, वो गोल्डन कलर है, जैसे बिजली की तरह वो रंग है। तो जब चलते हैं तो पीतांबर ऐसे जो पहने हैं कंधों से नीचे आ रहा है, वो लहरा रहा है, मंद मंद हवा चल रही है। तो देखिए चल श्रृंगार हो रहा है ना, चल हम इमेजिन कर रहे हैं, तो पीतांबर फैल रहा है, और चित्रमणि चोट चलावत मुरी मुरी, कितने काम कर रहा था। मुरली भी बजा रहे हैं, पीछे वो गाय भी आ रही है, चली आ रही है, और उनके जादू भरी जो चित्रवनी है देखने का, वो मुड़ मुड़ के, क्योंकि जो पीछे रह गए उनको तो दिखेंगे नहीं, तो आगे वालों को भी देख रहे हैं, जो भक्त हैं, जो गोपियां हैं, जो हैं ग्वाल बाल पीछे वो आ रहे हैं, तो मुड़ मुड़ के उनकी ओर देख रहे हैं अपनी जादू भरी चितवन से। तो चितवन ये चोट लगती है, चोट कैसी? वो अंदर जाके उनके प्रेम राम जो प्रेम भरा है ना, वो अंदर हृदय में जाके एक घाव यानी मधुर वेदना पैदा करता है। वैसी चोट नहीं है जो हमको लगती है, वो जो प्रेम की चोट है। तो मुड़ मुड़ के देखते हैं, और मंद मंद मुस्कान, फिर तो क्या बात है, प्रेम भरी निगाह से ऐसे मुड़ के देखना और मुस्कुरा भी देना। तो वो जो आनंद, वो जो रस मिलता है उन गोपियों को, उन ग्वाल बालों को, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लेकिन जो यहाँ लिखा है, हम भी उस तरह का ध्यान करने की कोशिश करें कि हमारी ओर भी वो दिन कब आएगा कि आप उसी प्रकार से मुड़ मुड़ के मुस्कुरा के
हमारी ओर भी देखोगे। तो संग धन सुख मन सुख श्री रामा, ये सब उनके ग्वाल बाल साथ में जाते हैं गाय चराने, तो सब उनके साथ साथ चल रहे हैं। ये हमको ध्यान करना है, उनके साथ कितना सौभाग्य है। ब्रह्मा भी देख के कि इनकी चरण धूलि दिलवा दो मुझे, षष्ठ वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपः पुरा नंद गोप ब्रजस्त्रीना, इनकी चरण धूलि हमको मिल जाए। कितना सौभाग्य है कि ये आपके साथ साथ रहते हैं और आपके कंधे पर हाथ रख के आपके साथ आप खेलते रहते हैं। उनके साथ क्या क्या आनंद सुख प्रेम इन ग्वाल बालों को मिलता है। इनकी चरण धूलि मिल जाए, वो भी नहीं मिली ब्रह्मा को। ये वो जगत की बातें हो रही हैं। तो अगणित सखन जमात रे, उनके असंख्य सखा सब साथ साथ चल रहे हैं, गायें भी चल रही हैं। और क्या हो रहा है, मैंने बताया ना ये ब्रज है, वहां की गलियों में वो जो वहां की रज है ना, वो भी दिव्य चिन्मय है। तो जब गायें चलेंगी और कोई चलेगा तो धूली उड़ती है ना, तो धूली उड़ती है और श्री कृष्ण का वो श्याम रंग, उसमें ये धूल भी साथ साथ लगी है, धूली दूसरित है, वो झांकी ही अलौकिक है। तो झूमी कृपालु चलत पुनि देखत, झूम झूम के एक एक चीज उनकी चाल, उनके घुंघराले बाल, उनका वो मोर मुकुट, वो भी तो लहरा रहा है जब चल रहे हैं ना, मोर पंखी उनकी। तो एक एक चीज आप अपने हिसाब से इसमें जोड़ सकते हैं। वो लहराता हुआ पीतांबर और उनकी जो चितवनी है प्रेम रस से ओतप्रोत और मंद मंद मुस्कान। तो अब ठाकुर जी, अभी तो सब गोपियों को भी दर्शन मिला, लेकिन यशोदा मैया भी तो प्रतीक्षा कर रही हैं। तो झूम कर फिर उनकी ओर भी देखते हैं। बार बार घूमी यशोमती मातरे, घूम करके अपनी यशोदा मैया की ओर भी उनको भी निहारते हैं प्रेम से। तो ये झांकी हमारे सामने है, शब्द भी बिल्कुल उसका वर्णन ऐसे कर रहे हैं जैसे इट इज अलाइव इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम भी कोशिश करेंगे, इसी को रूप ध्यान कहते हैं। तो ऐसे मैंने बताया ये असंख्य पद हैं, असंख्य कीर्तन है कि किसी प्रकार हमको भी तो मैटर चाहिए ना, नहीं तो भागेगा, कहाँ भागेगा। अरे यार चाय नहीं मिली हमको, अगर रूप ध्यान नहीं करेंगे ना, आज क्या मिलेगा भोग में, कल तो ये मिला, ये यहाँ जाएगा मन। और रूप ध्यान करेंगे कम से कम, उसमें कोशिश करके आपका मन कुछ डूबेगा। तो करते करते आपको पहले तो अभ्यास करना है, कोशिश करनी है, क्योंकि यही साधना है, मैंने बता दिया, यही भक्ति है। इसी से मन शुद्ध होगा, इसी से श्री कृष्ण हमारे हृदय में आके विराजमान होंगे जब हमारी सफाई हो जाएगी। यही साधना है। सब साधना देह जनु रूप ध्यान जनु प्राण। बाकी जो भी हम करेंगे हाथ पैर से, आँख नाक जो भी करते हैं, ये सब शरीर के समान है। और रूप ध्यान इस शरीर का प्राण है। अगर रूप ध्यान नहीं किया तो फिर जैसे बिना प्राण के शरीर होता है ना, क्या होता है, शव होता है ना, उसको गीत खाते हैं। तो इसलिए हमारा ये मन, वो जो काम क्रोध लोभ मोह है, ये उसको खा जाते हैं, क्योंकि हमने रूप ध्यान नहीं किया, उसको लगाया नहीं शुद्ध में। तो इसलिए उसकी सफाई, उसका इलाज कैसे होगा, इसलिए रूप ध्यान प्राण है। कोशिश करिए, पेपर तो दिए हैं ताकि आप बाद में रिवीजन भी कर सकें। ये सबसे बड़ा प्रसाद है अगर आप ले जाओ तो। और नीचे मीनिंग भी लिखी है। तो जब मैं बोलूँगी तो आप कोशिश करिए कि पेपर को न देख के ट्राई टू फॉलो द वर्ड्स, और आंख बंद करके कोशिश करें
इस जो वर्णन किया है ना डिस्क्रिप्शन, वैसा हम ध्यान करें। श्री कृष्ण तो हमारे इंतजार कर रहे हैं, वो प्रतिक्षण हम जीवों की इंतजार करते हैं हमारे उनको पुकारने में, और पुकारना यही मेन साधना है। तो ध्यान करते हुए पुकारिए। हम देखे श्यामल गात रे, 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 देखे श्यामल गात रे, हम देखे श्यामल गात रे, हम देखे श्यामल गात रे, हम देखे श्यामल गात रे। मधुर मधुर धुनी वेणु बजावत, 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 कलियन कलियन पाछे जात रे, हम देखे श्यामल गात रे, कलियन पाछे जात रे, हम देखे श्यामल गात रे, देखे श्यामल गात रे, देखे श्यामल गात रे, हम देखे श्यामल गात रे, हम देखे श्यामल गात रे। कान्हे कनक लकुटी कामरे अरु, 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 पीताम्बर परात रे, हम देखे श्यामल गात रे, पीताम्बर परात रे, हम देखे श्यामल गात रे। चितवनी
चोट चलावत मुरी मुरी चोट चलावत मुरी मुरी चितवनी चोट चलावत मुरी मुरी दीवानी चोट चलावत मुरी मुरी मंद 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 मुस्कात हम देखे श्यामल रात मांगे मुस्कात रे हम देखे श्यामल रात रे संग धन सुख मन सुख श्रीदाम संग धन सुख मन सुख मधुर मधुर धुनी वेणु बजात अगणित सघन जमात हम देखे श्यामल रात छू कृपालु छू कृपालु चलत पुनि देखत झूमी कृपालु चलत पुनि देखत
तो मन से रूप ध्यान यही साधना है, यही भक्ति हमको एक दिन ओ श्री कृष्ण का प्रेमानंद, उनकी सेवा, उनका धाम, ये सब कुछ दिला देगा। तो दैनिक नियम से हम रूप ध्यान करने का समय निकाले और एकांत का स्थान हो, घर में 3 कमरे जहाँ पर आपको शांति मिले, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ड्राइंग रूम में बैठेंगे तो क्या होगा, टीवी चल रही है, बच्चे आते, इसलिए एकांत। और नंबर 2, आसीन संभवात, बैठकर। अचलत्वम चापेक्ष, ये ब्रह्म सूत्र में है, 4 1 7 4 1 9, ये सूत्र है कि अचलत्वम चापेक्ष। व्हेन यू सिट डाउन, ट्राई टू बी अ बिट इरेक्ट। जैसे हम ऐसे आराम से 3-4 तकिए लगा के बैठेंगे, तो फिर जब रूप ध्यान थोड़ी देर गड़बड़ होगा, हम सो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ये राय देते हैं कि जितना आपसे हो सकता है उतना थोड़ा सा सावधान होकर बैठे। और ये जो हमने मूड बनाया ना अभी, वो चिंतन बनाया, वी हैव टू एक्सटेंड इट टू द रेस्ट ऑफ द डे, तभी और लाभ मिलेगा। यानी हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं, उनको साथ लेके चलो। बीच बीच में हाँ साथ चल रहे हो ना, हाँ ऑफिस में बिठा लो अपने पास, वो तो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम भूल जाते हैं। तो इसलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ये बहुत बड़ी सावधाना है। इससे क्या होगा कि हमारा गलत चिंतन कट जाएगा। वो देख रहे हैं हमको, हम गलत न करें। ही इज वॉचिंग मी। जब कोई आपको देखता है तो नेचुरली हम सावधान हो जाते हैं, वो देख रहा है हम ये गलत काम, और वो तो हमारे मन के चिंतन को देखता है, ये और प्रॉब्लम है। बाहर की क्रिया तो दिखती है लेकिन मन का देखते हैं, इसलिए उसमें हम किसी के प्रति राग द्वेष ये सब करेंगे तो मन अशुद्ध होगा और उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो हमारे साथ हैं, ये एक्सटेंड करना है हमको। और रूप ध्यान में एक बात ध्यान रखें, जैसे अभी हम लोगों ने ये पद गाया ना, तो हमको कीर्तन या भजन से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। चुपचाप बैठ के ध्यान करना ये कोई बहुत ज़्यादा पिछले जन्म का संस्कार है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। लेकिन इस कलयुग में भगवान नाम कीर्तन, इस पर विशेष जोर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि भगवान नाम में भगवान स्वयं बैठे, भिन्नत्वा नाम नामिना, यानी सारी शक्तियां भगवान की उनके नाम में है। तो देखिए हम जब कीर्तन करते हुए ध्यान करेंगे तो हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, मन को उसमें डूबने लगेगा। और ऐसे चुपचाप बैठ के ध्यान कीजिए तो 10-15 मिनट में, सबका अलग अलग है, फिर थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाएंगे। लेकिन अगर कीर्तन साथ में रखेंगे ना, भजन रखेंगे, तो हमारा ये रूप ध्यान अगर 15 मिनट का हम आराम से बैठते हैं, वो एक्सटेंड होके आधा घंटा हो जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सब आवश्यक बातें, वैसे तो 2-4 दिन और सुने तो और पता, लेकिन मैं मोटी मोटी मेन बात मैंने आप लोगों को 3 दिन में रूप ध्यान संबंधी बताई है। और आखिरी बात है कि हम मन साफ हुआ, थोड़ी देर हमने किया ये सब श्री कृष्ण का चिंतन, का नाम का ध्यान किया, तो बहुत मुश्किल से, देखिए रुपया कमाना फिर भी इजी है, लेकिन मन वाली कमाई ना, आध्यात्मिक कमाई, स्पिरिचुअल अर्निंग बहुत मुश्किल से होती है।
टाइम नहीं है, मन लगता नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। तो हमने जो कमाई की है ना उसको सुरक्षित रखे, यानी कुसंग से बचे। कुसंग का मतलब जो भी बातें या जो भी संग आपके मन को श्री कृष्ण से हटा दे, ये मोटी बात है। इधर उधर की बातें, बेसिर पैर की कोई कर रहा है, निंदा चुगली की कर रहा है, तो क्या होगा? दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन ये सोच लो कि हमारी कमाई चली जाएगी। हम लोग कितना केयरफुल होते हैं पैसे के मामले में, होते हैं ना। यहाँ सामान सस्ता है, यहाँ 10 पैसा चवन्नी महंगा है, 1 रुपया महंगा है, तो यहाँ चलेंगे। पैसे के मामले में है। और ये आध्यात्मिक कमाई जो सबसे गहरी कमाई है, यही मेन है, इसको संभाल के रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो जहाँ जहाँ इसमें चांस है कि हमारी कमाई जा रही है इन बातों में या इस कार्य में, ज़रूरी नहीं है, तो इसको अवॉइड करेंगे, तो फिर देखेंगे हमारी दिन दूनी रात चौगुनी हमारी भक्ति और आगे बढ़ेगी। और एक बार जब उसमें हमारा मन डूब जाएगा ना, फिर अपने आप ही कोई और बात या और कोई कार्य होगा, तो जैसे मुंह में पत्थर आता है ना, अब क्या करते हो, निकाल बाहर करते हैं ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। शुरू में ये सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में अपने आप धीरे धीरे, जैसे शराबी पी लेता हूँ, थोड़ा सा दुख भूल जाता है, पी लेता हूँ, पीछे लगते हैं, फिर जब शराबी बन जाता है तो रोकते नहीं रुकता है ना। गंदी चीज में इतनी अटैचमेंट हो जाती है, घर वाले सब खिलाफ है, पैसा खराब हो रहा है, शरीर खराब हो रहा है, लेकिन इतनी अटैचमेंट हो गई। तो वो सौभाग्य का दिन होगा कि रूप ध्यान की ये प्रैक्टिस करते करते और हमारा मन उसी में ही ये एडिक्शन हो जाए ना श्री कृष्ण के चिंतन की, फिर तो काम ही हमारा बन गया। तो यहीं पर हम इस विषय को समाप्त करते हैं। ये समाप्ति नहीं है, ये आगे जानी है। और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज के दिन जब नॉर्मली यहाँ पे कोई भी सत्संग नहीं होता और आज पीछे तक लोग बैठे हैं, कितनी बड़ी कृपा श्री कृष्ण की है। आपके अंदर भूख है इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। देखिए संसार की भूख तो सबके अंदर होती है, सुतदारा और संपत्ति, और ये भूख होना ये तो बड़े सौभाग्य से होती है, बहुत सौभाग्य से। तो आप सभी लोग जो यहाँ आए हैं और समय निकाल के मंगल को, जहाँ सत्संग होता ही नहीं है, यू हैव कम हियर, दैट ऑब्वियसली मीन्स दैट यू हैव स्पिरिचुअल हंगर। स्पिरिचुअल हंगर जो है ना, इन्हें सौभाग्यशाली जीवों को होता है इस कलयुग में। तो ये जो आपके पास धन है ना, ये प्यास है, यही आपको आगे तक पहुंचा देगी। इसको बना के रखिए। मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमारे श्री महाराज जी, जो हमारे विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं, यहाँ पे शायद विज्ञान की इंग्लिश हिंदी में भी है विज्ञान, तो कंटिन्यूटी रहती है। आपको चाहिए तो, और एक बुक भी है हेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें क्या है, डेली हम लोग क्या करें, शरीर को भी ठीक रखना है, वो भी गाइडेंस है, और ये अंदर वाली भी बात सब है। तो ये जो है ना, जैसे मैंने बताया ना, सब्जेक्ट मैटर चाहिए मन को केंद्रित करने के लिए, तो ये सब सब्जेक्ट मैटर है। तो उसको आप लेंगे तो आपको और ज़्यादा ये चीज़ अंदर टिकी रहेगी। ये गाढ़ी कमाई को हमें संभालना है। तो यही आप लोगों से निवेदन है। एक तरफ से मैं निवेदन भी करती हूँ, और आप लोगों को यहाँ पर इस सत्संग में, ये जो आज का सत्संग बड़ी मुश्किल से यही हुआ कि नहीं, लोग नहीं आएंगे, कोई बात नहीं है, 30-40 लोग आएंगे ना, जिनको भूख आएंगे, और यहाँ तो पूरा हॉल भरा हुआ है। तो ऐसा ये कितनी बड़ी, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, हमारी
कृपालु महाप्रभु की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे श्याम दीदी, राधे श्याम दीदी, असां ॾाढा अमन सत्संग वारा तव्हांजा बेहद शुक्रगुज़ार आहियूं ऐं तव्हांजे बरकत जा तव्हां पंहिंजो कीमती वक़्तु 3 ॾींहं असांखे मेडिटेशन सेखारण में गुज़ारियो आहे। थैंक यू दीदी। राधे श्याम। राधे श्याम।